खास बातचीत हुई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अहम बातें बताई कि सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इंफ्रा को किस तरीके से वो पुश करेंगे। और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जो मुख्य अंश है वो दिन भर आप जी बिजनेस पर देख सकेंगे। मोदी जी ने भी कहा था कि आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए। 50 दिन के बाद तस्वीर कितनी बदली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें सरकार के नज़रों में नहीं आती थी, टैक्स डिपार्टमेंट के नज़रों में नहीं आती थी, अब हर चीज़ नंबर 1 पर होने लगी है। ये जो अनुमान है ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत रह गया कि 3-3.5 लाख करोड़ बाहर है। आप समझिए, उदाहरण के लिए कि ये 14.5 लाख करोड़ आए हैं, इसमें से कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है जो पहली बार मेन स्ट्रीम में आया। कदम बहुत अच्छा था। एग्जीक्यूशन में बैंक्स की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई, जानबूझ के कुछ जगहों पर गड़बड़ी की गई। सिस्टम का काम ये होता है कि बुरे लोगों को कंट्रोल करें, बिल्कुल, और उनके ऊपर कार्रवाई करें और अच्छे लोगों को सपोर्ट करें। अभी आज मैं बहुत सी जगह पर देखता हूँ तो एटीएम पर वो रश नहीं है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी कि अब इसके बाद जो कुछ घोषणाएं करेंगे उससे थोड़ा बहुत जो पेन था वो भी शायद नहीं रहेगा। इनफैक्ट जो ये खास बातचीत आपकी, उससे एक चीज़ तो क्लियर थी कि वो ये जताना चाह रहे थे कि हाँ ठीक है, सरकार का जो ये स्टेप है उससे फ़ायदा पहुंचेगा इकोनॉमी को, गरीबों का कल्याण होगा, साथ ही साथ कैशलेस इकोनॉमी को सरकार पुश कर रही है। लेकिन क्या इस बारे में उन्होंने कोई इंडिकेशन दी कि क्या अब स्ट्रेटेजी सरकार की होगी इस डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट को नेगेट करने के लिए, क्योंकि बजट नज़दीक है? देखिए, उन्होंने एक चीज़ तो मानी कि जो शॉर्ट टर्म पेन है वो तो है, यानी कहीं ना कहीं सरकार भी ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है कि जो ग्रोथ है वो 2-3 महीने के लिए तो हैम्पर होगा। लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने कही। एक तो ही ऑलमोस्ट सपोर्टेड द न्यूज़ रिपोर्ट्स कि 2 जनवरी को प्रधानमंत्री की जो रैली है उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। रही बात बजट की, बजट के लिए उन्होंने यही कहा कि जो बजट है वो प्रो ग्रोथ होगा और प्रो कंज्यूमर होगा, और जो स्पेंडिंग है वो क्रिटिकल एरियाज़ में बढ़ाई जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि सरकार जो सेंटिमेंट है उस पर काफ़ी ध्यान देगी इस बजट में। बिल्कुल, लेकिन इंफ्रा सेक्टर इंपॉर्टेंट है और हम काफ़ी बातचीत कुछ दिनों से कर भी रहे हैं कि इंफ्रा पे स्पेंडिंग बढ़ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी भी नजर है। हाँ, वो कहा उन्होंने, और जैसे आप गडकरी को जानते ही हैं, वो जब भी कोई बात करते हैं तो 1-2 ड्रीम प्रोजेक्ट्स तो गिना ही देते हैं। तो वो लग रहा है कि इस बार के बजट में भी 1-2 ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स होंगे जिसको फाइनेंस किया, जैसे हमने देखा था मोदी सरकार ने पहले बजट में बुलेट ट्रेन की बात कही थी। तो ऐसे और 1-2 प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली होंगे इस बार के बजट में भी, जिस पर बात हो सकती है उनकी। बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष, आप कुछ इंफ्रा शेयर्स को देख रहे हैं बजट को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो रोड है वो डेफिनेटली एक की बेनिफिशियरी हो सकता है इमीडिएटली, और जो स्टॉक्स जिन कंपनी की बैलेंस शीट सपोर्ट करेगी आने वाले अपॉर्चुनिटी को, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई थिंक ये 2 कंपनीज हैं जहाँ पर डेफिनेटली आने वाले समय में इनको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, खैर बाज़ार खुलने वाला है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। निफ्टी तो फ्लैट ही है, इंडिकेटिव टिक्स में करीब 4 अंक नीचे रुका है 8030 पर, लेकिन ग्रासिम है, ल्यूपिन, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, अंबुजा सीमेंट्स, एशियन पेंट्स, M&M, ICICI बैंक, ये ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। इंडेक्स में मजबूती के लिए, नुकसान के लिए आपको देखना पड़ेगा इंडेक्स में जिन स्टॉक्स पर लाल निशान है, इसमें टाटा मोटर्स है, टेक महिंद्रा, L&T, इंडसइंड बैंक और TCS, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर लाल निशान शुरुआत में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर संकेत जिस तरह के हैं, ये भी एटलीस्ट एक फ्लैटिश ओपनिंग क्या ही इंडिकेशन दे रहा है। मिड कैप करीब 16 पॉइंट ऊपर है, 14,000 के पार हालांकि है, इंडिकेटिव टिक्स में 14,050 के पार। अब देखना होगा कि ये खुलता भी है तो क्या कोई ख़ास एक्शन दिखाता है या नहीं। जैसे हेमंत बता रहे थे कि उम्मीद तो है कि 8,000 के ऊपर ही आज की एक्सपायरी रहेगी, लेकिन ये इस साल की 2016 की आखिरी एक्सपायरी है, एंड पूरे साल को अगर हम रेफ़र करें तो इस समय बस यही एक चीज़ आई थिंक दलाल स्ट्रीट पर हर कोई सोच रहा होगा कि कम से कम 2017 जो है वो इससे बेहतर निकले। देखिए, ये साल मार्केट के लिए उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, मल्टीपल ट्रिगर्स से भरा हुआ रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर
डोमेस्टिक ट्रिगर्स। तो खुला है मार्केट उसी तर्ज पर, 4 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला है, 8027 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है निफ्टी पर। सेंसेक्स हालांकि हरे निशान में खुला है, 175 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, करीब 0.25%, बट आई थिंक देयर वाज सम फ्री ट्रेड। अब ये भी लाल निशान में आते हुए, जो गेनर्स हैं इसमें TCS है, BPCL है, अंबुजा सीमेंट्स और ल्यूपिन, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती है। और साथ ही NTPC, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती है। बॉश, ONGC, सिप्ला, HCL टेक और ग्रासिम, ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। लूजर्स को एक बार देखते हैं, निफ्टी करीब 12 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट है, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, HDFC लिमिटेड, टाटा मोटर्स का DVR, BHEL, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। मिड कैप को देख लेते हैं, मिड कैप इंडेक्स करीब 7 पॉइंट नीचे, जो गेनर्स हैं इसमें IDBI बैंक है जो कि 3.5% ऊपर है। IRB, माइंडट्री, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती है। बाटा, CESC, राजेश एक्सपोर्ट्स और सिंटेक्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड करें। नुकसान वाले काउंटर्स में कैडिला है, सनोफी इंडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, HDIL, L&T फाइनेंस, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर लाल निशान इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन शुरुआती जो मजबूती है कैश में अच्छे से जिन स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है, इसमें IFCI है, थैंक्स टू NSE IPO ट्रिगर। ये जो स्पेस है, कंपनीज जिनका एक्सपोजर है NSE पर, वहाँ पर अच्छा मूव है। सो IFCI लीड कर रहा है, ये करीब 10% ऊपर है। IDBI भी उसी लिस्ट में शामिल, करीब 3% ऊपर। और कुछ काउंटर्स जिसमें मजबूती है, इसमें IRB इंफ्रा है, लिंडे, रिलायंस डिफेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती है। ये आप मार्केट ब्रेथ देख रहे हैं, 482 शेयर्स ऐसे हैं NSE पर जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं, 408 शेयर्स दबाव में, यानी कि 50-50 रेशियो में अभी ट्रेड हो रहा है इंडियन मार्केट्स में शुरुआत में। और अगर BSE का आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो 440 शेयर्स जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं, वहीं 297 शेयर्स दबाव में हैं। तो शुरुआत जो है मार्केट की वो फ्लैटिश टोन पर ही हुई है, लेकिन जिन शेयर्स में हमने शॉर्ट कवरिंग देखी पिछले कुछ सेशंस में, वहां पर शॉर्ट कवरिंग आज भी बनी हुई है। M&M फाइनेंशियल, भारत फाइनेंशियल, दोनों स्टॉक्स भी आज बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। कुछ चुनिंदा शेयर्स देख लेते हैं जो यहाँ पर आज खबरें थी या फिर मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। भारत फाइनेंशियल में बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन M&M फाइनेंशियल में बाइंग है। IRB इंफ्रा, यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई है और करीब 2% ऊपर अभी IRB इंफ्रा ट्रेड कर रहा है। GMC प्रोजेक्ट्स, चुनिंदा इंफ्रा स्टॉक्स में हमने पिछले 2-3 दिनों में लगातार बाइंग देखी है। GMC प्रोजेक्ट्स खबर भी है, ऑर्डर इनफ्लो की 1450 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और स्टॉक पिछले सेशंस में चला भी है, आज भी 8.5% की मजबूती दिखा रहा है। टायर स्टॉक में कल हमने एक डाइवर्जेंट मूव देखा, ज्यादातर स्टॉक्स दबाव में थे, लेकिन JK टायर बढ़कर बंद हुआ था। खबर भी पॉजिटिव है, 1000 करोड़ के फंड रेजिंग को बोर्ड की ओर से अप्रूवल मिला है, 2% से ज्यादा का मूव, 114 का लेवल, कल भी इसी क्वांटम में बढ़कर ही बंद हुआ था। अपोलो टायर्स पिछले सेशन में करेक्ट हुआ, रिकवर हो रहा है लोअर लेवल से, 0.5% से ज्यादा की बढ़त देखी जा रही है। कोल इंडिया, इस स्टॉक को भी देख लेते हैं, हालांकि C टावर है आपकी स्क्रीन पर जहां पर 0.5% की कमजोरी देखी जा रही है। कोल इंडिया बिल्कुल फ्लैट है, कल हालांकि थोड़ा मूव था इस स्टॉक में, अभी 294 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। IFCI, IDBI बैंक, SBI, इन तीनों नामों को देख लेते हैं जो कि सीधे रिलेट होते हैं NSE IPO से। और IFCI लिमिटेड 0.10% का मूव, 27 के लेवल्स। हालांकि IFCI अपना स्टेक ऑफलोड नहीं कर रहा है इस IPO में, लेकिन फर्दर वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटी है। IDBI बैंक 3.5% ऊपर, 69.45 के लेवल्स पर है। रिलायंस डिफेंस को एक देख लेते हैं, यहाँ पर हमने बताया था कि मॉर्गन स्टैनले ने शेयर्स खरीदे हैं और स्टॉक पर रिएक्शन देखें तो 1.5% ऊपर 55 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर कल काफी वाइब्रेंसी थी डेरिवेटिव फ्रंट पर, उसमें एक माइंडट्री स्टॉक को देख सकते हैं जहां पर कल 5-5.5% का मूव देखा गया था। स्टॉक आज भी 1.5% ऊपर है। बर्जर पेंट एक और स्टॉक जहां पर मजबूती थी कल भी, ये मूव आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 1.5% ऊपर है। एक बार FMCG प्लेयर्स को देख लेते हैं। HUL तो आज इनफैक्ट खबरों में भी है, HUL, डाबर, मैरिको, यहाँ पर क्या रुझान है। HUL बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 808 के लेवल्स पर है। ITC फ्लैट है, बायस नेगेटिव है, 234 के लेवल्स पर, और मैरिको भी मामूली दबाव दिखा रहा है। HUL, हालांकि मिहिर जो आज खबर आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 नए प्रोडक्ट्स वो आयुर्वेदिक सेगमेंट में उतारेंगे, लेकिन पतंजलि जैसी ब्रांड को बीट करना शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो ब्रांड इमेज अब पतंजलि की हो गई है वो किसी भी FMCG प्लेयर को के लिए बीट करना मुश्किल है। और काफी अग्रेसिव प्लान पतंजलि के भी है आगे 2017 के लिए। नहीं देखिए, बिल्कुल इसमें और एक चीज़ ये भी है कि अगर पतंजलि को उनके टर्फ पे बीट करना इतना आसान होता
तो डाबर अब तक कर चुका होता, बिकॉज उनका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लीनिएज है इस तरह के प्रोडक्ट्स में। बट HUL या फिर नेस्ले या फिर PNG ये कंपनीज ऐसी है नहीं जिससे लोग या फिर एक आम कंज्यूमर रिलेट करता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो पहले तो उन्हें वो ब्रांड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हालांकि आयुष एस्टेब्लिश ब्रांड है, बट आई थिंक वो इट्स अ लॉन्ग टर्म ब्रांड है, पर शायद कोई जानता भी नहीं होगा अगर आप आम बिकॉज दे नेवर सोल्ड इट लाइक दैट। उन्होंने उस तरह से कभी इसे बेचा नहीं है। बट एनीवेज डाबर है करीब आधे % ऊपर ओवरऑल आज की ओपनिंग पर, और साथ ही FMCG पर। आशीष, क्या व्यू है आपका? देखिए, आई थिंक वीकली बेसिस पे अगर मार्केट यही रुझान रखे और पॉजिटिव रहे तो डेफिनेटली एक अच्छा साइन रहेगा। हम पिछली बारी जब आपके साथ थे तो यही बोले थे कि मार्केट एक बॉटम ढूंढ रही है, और हमें ऐसा लगा कि वो बॉटम मिला मार्केट को, और वहाँ से आई थिंक थिंग्स शुड स्टेबलाइज। और अगर कोई और सरप्राइज नहीं आता है मिहिर, यू मे हेल्प दिस ऑन मी, अगर 31st के बाद कोई बड़ा सरप्राइज ना आए तो डेफिनेटली देन वी आर लुकिंग टुवर्ड्स 8300 बाय प्रोबब्ली फेब मिड। लेकिन FMCG पे यही कहना चाहूँगा कि जो छोटे प्राइस वाले प्लेयर हैं, जहाँ पे अब तेल साबुन तो बिकना बंद नहीं होता, हम सबको समझती है ये बात। जहाँ पे थोड़ा सा भी आप महंगे सेगमेंट में जाएंगे वहाँ पे वो अभी भी कितना नुकसान है, कितना इम्पैक्ट है, रिजल्ट्स अगले 2 क्वार्टर में क्या दिखाने वाले हैं, तो वहाँ पे असर रहेगा। प्लस रूरल फेस, मैंने जैसे आपको बोला कि रूरल के पास पैसा पहले आएगा, तो HUL इसी वजह से ठीक लगता है और आगे भी मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। जी हेमंत, आपको ओपनिंग कैसी लगी? अभी तो 8050 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या इन लेवल्स को, इस स्ट्रेंथ को होल्ड कर पाना पॉसिबल होगा रिमेनिंग सेशन के लिए भी? देखिए, मैं अभी भी उसी व्यू से हूँ कि बाजार एक बार अटेम्प्ट करेगा 8080, जो कल का हाई था 8080 81 जोन जो रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड आई स्टिल होल्ड दैट व्यू कि एक्सपायरी 8000 के ऊपर ही रहनी चाहिए। आई डोंट थिंक आज हम 8000 के नीचे जाएंगे। हाँ, अगर 81 टूटता है तो ही मेरा व्यू आज के लिए चेंज होगा, जो मुझे मुश्किल लग रहा है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म इंट्राडे के हिसाब से 8080 और 81 का टारगेट मुझे लगता है। चलिए, इस बीच कुछ जो अहम ट्रिगर्स हैं ना वो भी देख लेते हैं जिस पर अब बाजार की नज़र रहेगी। एक तो 2017 के 17 ऐसे बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट का डायरेक्शन तय करेंगे। ऑब्वियसली एक तो होगा बजट, 1 फरवरी को आने की पूरी उम्मीद है, और GST है, इस पर नज़र रहेगी। ये 1 अप्रैल से तो अब खैर लागू होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सितंबर की बात हो रही है और डिबेट उससे लेकर हो रहा है कि सितंबर में लागू हो पाएगा या नहीं। आज दिन भर इन 17 ट्रिगर्स पर हम बातचीत करते रहेंगे। 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उसकी जो कमेंट्री है उस पर नज़र है ही बाज़ार की, और साथ ही फेड की पॉलिसी, इस पर भी नज़र रहेगी। इस बीच आपको एक अपडेट दे दें कि निफ्टी जो है उसने अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी एक्सटेंड की है, तो 8050 के पार निकलने की कोशिश निफ्टी ने अभी भी की है। निकला भी था अभी 8050 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जो संपत्ति, बेनामी संपत्ति है, उसी के लिए सरकार नया कानून ला रही है। ये सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जिस पर बाज़ार की नज़र रहेगी। लेकिन प्री बजट रैली की संभावना अगर है मार्केट में हेमंत, हालांकि वो ऑब्वियसली थोड़ा इंतज़ार रहेगा इसे लेकर, उसके लिए कोई ट्रेड अगर इनिशिएट करना हो आपको तो वो क्या करेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से अगर एक प्री बजट का है भी सेंटिमेंट में, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू फोकस ऑन एरियाज एंड स्टॉक्स जहां पे हमें बजट में एक्सपेक्टेशंस हो। जैसे मैंने हाउसिंग फाइनेंस की बात की, अगर हाउसिंग से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएं कि कहाँ पे वो और आ सकता है, तो शायद सीमेंट, जहाँ पे रोल ओवर्स अच्छे हो रहे हैं, उनको भी देखा जा सकता है। ACC इज़ मेकिंग अ वेरी बिग बेस अराउंड 1250 1260, वो भी स्टॉक में पोटेंशियल लग रहा है टू गो अप टू 1345 1350। तो सीमेंट भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पे नज़र डाली जा सकती है। मेन चीज़ क्या रहेगी मीर, मैं 1 मिनट यहाँ पे लेना चाहूँगा, वो है बैंक निफ्टी। देखिए क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी में रोल ओवर्स अभी भी उतने इंकरेजिंग नहीं हो रहे हैं। वो मुझे एक ही फैक्टर लग रहा है जो मार्केट जिसकी सबसे ज़्यादा वेट करेगा, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट सीरीज की ऑप्शंस भी देखें तो 17500 पुट में एडिशन है, लेकिन 18200 18500 में कॉल राइटर्स का काफ़ी जमाव हो रहा है। वही एक वरिंग फैक्टर है पूरी मार्केट के अंदर कि मार्केट क्यों इतना रैली नहीं कर पा रहा है।
तो कभी भी बैंक निफ्टी अगर हमें नजर आए 18,050 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से तब मार्केट को एक सीरियस मूव मिल सकता है ऑन दी अपसाइड। वो मुझे अभी तक रोल ओवर डेटा में मिसिंग लग रहा है। जहां रोल ओवर अच्छे हो रहे हैं वो है हाउसिंग फाइनेंस, सीमेंट, जैसे मैंने अभी बात की, लेकिन बैंकिंग अभी भी सफर मूड में ज्यादा लग रहा है और वही एक नेगेटिव फैक्टर है इस मार्केट के लिए।